नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। अ, आज हम जुनून जैसा हो गया है ये एचपीवी वैक्सीन पर। क्या करें अभी, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर विवाद चल रहा है। और जहाँ जब जुनून होता है, थोड़ा ठंडे दिमाग से भी कभी कभी सोचना चाहिए। एक तरफा अगर कोई चीज़ होता है तो कई बार गलत रास्ते में भी चले जाएंगे, तो कई बार सही गली जो है वो छूट सकता है। तो थोड़ा एक ये होता है कि हर किसी में दो पक्ष तो होते हैं। कई बार बता चुके हैं हम, पर साइंस क्या हो रहा है आजकल। साइंस के साथ वैसे ही हो रहा है जैसे इनके साथ हो रहा है। ये महात्मा गांधी का, हर जगह महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। नोटों में भी उनका फोटो रहता है, पर सब गलत काम होते हैं। नोट से भी होते हैं। वोट से हम बात नहीं करेंगे, पर नोट से भी वोट खरीद लिए जाते हैं, या ब्लैक मनी भी। और नाम गांधी जी का रहता है, फादर ऑफ द नेशन। तो साइंस के साथ वही हो रहा है आजकल। साइंस को इतना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, हितों के टकराव हो गए, कि को साइंस को इस्तेमाल करने वाले उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस अपनी जगह है, गांधी जी अपनी जगह है, उनका जो चरित्र है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो अटल है, वो अमर है। पर जो एक्चुअल प्रैक्टिस है गांधी के नाम पे, गलत कभी काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये है, तो अभी साइंस भी वैसे ही हो गया है। साइंस चीज बड़ी है, भ्रष्ट भ्रष्ट हो गया साइंस। एक बार जैसे सेशन साहब ने पॉलिटिक्स के बारे में कहा था, टीएन सेशन जो एक बहुत स्ट्रांग इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि तू चीज बड़ी है, भ्रष्ट भ्रष्ट, पॉलिटिक्स के बारे में। तो अभी साइंस के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत भ्रष्ट हो गया है। और ये खाली हमारा विचार नहीं है। ये बड़े बड़े तीन एडिटर ने कई बार लेख लिखे थे, कई साल पहले। रिचर्ड हॉटन लैंसेट के एडिटर थे। उन्होंने फिर मार्सिया एंजल न्यू इंग्लैंड जर्नल के एडिटर थे। और रिचर्ड स्मिथ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर थे। उन्होंने कहा था कि फार्मा के कंट्रोल में है साइंस आज का। जो पेपर्स है, आप वो पहले से वो बना दिया जाता है, रिजल्ट्स स्टडी को बाद में फिट किया जाता है। वो जितने भी ट्रायल्स होते हैं फार्मा इन्फ्लुएंस से होते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये अनफॉर्चुनेट इसलिए इसलिए है, आम आदमी, पढ़े लिखे लोग, सभी लोग साइंटिस्ट, मैं भी 5 6 साल पहले तक मैं भी आखिरी वर्ड हम साइंस को सोचते थे, और बाकी सब। एक और जो ये हो रहा है कि जैसे हमने कहा कि दूसरा पक्ष रखना बनता है, कोई भी विवाद में, कोई भी जुनून में, कोई भी ग्रुप थिंक एक तरफ जाएगा, सभी एक जैसे सोच रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई नहीं सोच रहा है। और तरह तरह के ये आते हैं, हाइप आते हैं, प्रोपागेंडा आते हैं। और दूसरा कोई अगर कुछ पक्ष रखता है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन करने का किसको हक है। डब्ल्यूएचओ ने ये टर्म इस्तेमाल चालू किया है, मिस इन्फॉर्मेशन। चैलेंज करना चाहिए, क्या मतलब है मिस इन्फॉर्मेशन का। को- एक जब तराजू होता है, बैलेंस करते हैं, न्यूट्रल होता है वो। एक तरफ ये, एक तरफ, फिर वो देखा जाता है दोनों तरफ। कोर्ट ऑफ लॉ में भी ऐसा है। इसीलिए एक कहावत है अंग्रेजी में, द डेविल्स एडवोकेट। डेविल मतलब शैतान, ठीक है, हमको शैतान समझ लो, हम उनकी तरफ से वकालती कर रहे हैं, शैतान की तरफ से। पर सुनो तो हमको। अभी आप हमको सेंसर कर दोगे, जो कि किया था महामारी के टाइम। अभी फिर से पैंडेमिक ट्रीटी में भी कर देंगे। अगर अभी सेंसर नहीं करते तो इनडायरेक्टली सेंसर कर देते हैं। मजाक उड़ाते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम डेविल्स एडवोकेट्स पेश करेंगे, शैतान की तरफ से वकालती। और मैं तो खाली
न्यूट्रल, यूएचओ की तरफ से, जैसे आपको मालूम है हमारा एक संगठन है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि निष्पक्ष रहता है, कोई तरफ नहीं लेता है। तो हम एक प्रकार से ज्यूरी टाइप है, या साइंस के हम बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों पक्ष होना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है डेविल्स एडवोकेट्स। तीन एडवोकेट हम प्रेजेंट करेंगे जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और बहुत बड़े साइंटिस्ट है, और उन्होंने एचपीवी वैक्सीन के ऊपर काफी ये किया है, शोध किया है, इंडिपेंडेंट शोध किया है, बिगर कोई फार्मा के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। और उनके इतने स्ट्रॉन्ग रिसर्चर है वो तीनों, कि उनको अगर आप मजाक में बोले ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपका मतलब आपका डेप्थ बताता है कि आप कितने सुपरफिशियल हो। इतने अगर हाई लेवल के लोग जिनको कि कोई हितों का टकराव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जनहित के लिए काम किया है तीनों ने, और वो उनको हम पेश करेंगे। वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं एचपीवी वैक्सीन इंजरीज के ऊपर, यूएसए में कोर्ट केसेस चल रहा है गार्डेसिल के अगेंस्ट, और ये तीनों ने अपना टेस्टिमनी दिया है, अभी हियरिंग चल रहा है। अभी हियरिंग कबूल किया है कोर्ट ने गार्डेसिल का। और ये भी फिक्र होता है कि जो चीज़ पे वहाँ पे ये हो जाती है रुकावट थोड़ी, वो चीज़ हमारे यहाँ पे लोग बहुत जल्दी, बहुत ही मासूम लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत जल्दी मान जाते हैं। इंटरनेशनल कोई भी आ जाता है एक्सपर्ट, टाई पहन के, गोरी चमड़ी, और हमारे कई लोग हैं हमारे यहाँ। क्या है कि अभी साइंटिस्ट के पास भी टाइम नहीं है डिटेल में, फिर हितों का टकराव भी हो जाता है, काफ़ी फंडिंग होता है प्रमोट करने के लिए, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ होता है। तो इसलिए हम तीन लोगों को आज पेश करेंगे। उनमें से एक तो पीटर गोट्सी है, जो कि फाउंडर फादर ऑफ कह सकते हो, को फाउंडर ऑफ कॉकरेन कोलैबोरेशन। आपने कॉकरेन का नाम सुना होगा, हर कोई आजकल साइंटिस्ट कॉकरेन कॉकरेन नाम लेता है, जैसे गीता में हाथ देते हैं। साइंस में क्या है, मेडिकल साइंस में कॉकरेन कोलैबोरेशन, कॉकरेन कोलैबोरेशन पूरे जितने भी एविडेंस है साइंटिफिक पेपर्स का निचोड़ करके वो स्टार्ट किए थे कई बड़े ऑनेस्ट साइंटिस्ट लोगों ने। उनमें से एक फाउंडिंग मेंबर जो है कॉकरेन के, डेनिस साइंटिस्ट है पीटर गोट्से। वो कॉकरेन स्टार्ट किया था उन्होंने जनहित के लिए, फ्री ऑफ ये वॉलेंट्री सर्विस, ऑल ऑनेस्ट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाद में उन्होंने फार्मा को एक्सपोज करना चालू किया कि फार्मा का कैसे इन्फ्लुएंस है, जबकि सब, और उनको फिर निकाल दिया कॉकरेन से, सोचिए, एंटी साइंस। और उनके अगेंस्ट कई प्रकार के ये चालू किए, उनको बदनाम करने का, उनको ये करने का, क्योंकि वो सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, साइंस को आगे पेश कर रहे थे, पीटर गोट्स। ये तो ऐसा हुआ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स है उनमें से किसी को बोल दो ये देश के हित में काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे वो जो फाउंडिंग फादर है कॉकरेन का, और बाद में अभी कई जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, उनमें से ये पीटर गोट्सी भी है, वो कहते हैं कि अभी कॉकरेन में भी इन्फ्लुएंस आने लगा फार्मा का। क्योंकि कॉकरेन क्या करता है, आपका जो पेपर्स रहते हैं वही ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो बड़े बड़े एडिटर्स बोल चुके हैं, न्यू इंग्लैंड जर्नल के एडिटर बोल चुके हैं, मार्सिया एंजल, रिचर्ड हॉटन बोल चुके हैं लैंसेट के, हालांकि वो 20 साल पहले बोला था। अभी उनका भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लगता मेरे को, मेरा खुद का उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। कई चीजें हमने पॉइंट आउट किया था महामारी के दौरान की एरर्स, वो मान कबूल करके भी उन्होंने मेरा पक्ष नहीं रखा। तो रिचर्ड हॉटन, मजबूरी है कि उनकी। पर रिचर्ड स्मिथ, उन्होंने भी लेख लिखा था कि द मेडिकल जर्नल्स हैव बिकम द एक्सटेंशन आर्म ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। वो मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा, अभी मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए, पर वो हम इसलिए बताते हैं स्क्रीनशॉट कि हम एविडेंस आपके सामने रखते हैं। वो जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाना वो देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने मैसेज दे दिया अपना जो मैसेज देना था। और बाद में हम ये करेंगे कि एचपीवी के वैक्सीन के ऊपर कितने कितने दुष्प्रभाव के ये आए हैं, और उसको किस तरीके से छुपाए गए,
और जैसे हमने पीटर गोड्जी बोला, ये कॉकरेन कोलैबोरेशन के फाउंडर है, लीडिंग रिसर्चर है, मेडिकल रिसर्चर। ये एक डेविल एडवोकेट हम उनका ये रख रहे हैं पक्ष। दूसरा एक है मेल्सन बोल के है, डैनियल मेल्सन है जो, वो मेल्सन जो है ये मर्क के साइंटिस्ट थे। मर्क के साइंटिस्ट थे, मर्क के टॉप साइंटिस्ट थे। और ये एचपीवी वैक्सीन का ओवर ट्रायल में सुपरवाइज कर रहे थे मर्क की तरफ से, मर्क के एम्प्लॉयर थे ये। पर उन्होंने जब देखा कि ट्रायल के दौरान दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जब उन्होंने बताने की कोशिश की अपने सीनियर को मर्क में, मतलब जो बहुत टॉप सीनियर, ये भी काफ़ी सीनियर थे, इन्होंने जब मर्क के जो डेप्टी वगैरह जो थे टॉप लेवल को जब बताया तो उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और उनके सबॉर्डिनेट्स ने भी कुछ बताया कि ये इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं कुछ, उनको भी नज़रअंदाज किया, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। विसिल ब्लोअर आप समझ सकते हो, देखिए इसके लिए बहुत बड़ा ये दिल लगता है कि अपना कैरियर को त्याग दे दिया उन्होंने। और उनके स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने भी टेस्टिमनी दे रहे हैं, जो कोर्ट केसेस लॉ सूट्स चल रहे हैं मर्क के अगेंस्ट गार्डेसिल ट्रायल में। और मर्क पहले भी पुराना पापी है। मर्क ने $1 बिलियन कंपेंसेशन दिया था, कई लोग, हजारों लोगों का डेथ हो गया था। उनका एक प्रोडक्ट निकला था वियोक्स, VIOXX, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई था। उसमें काफी, उसमें भी घपला किया था, हजारों का डेथ हो गया था। तो $1 बिलियन का कंपेंसेशन दिया था मर्क ने। और इसको रिकवर करने के लिए इन्होंने एचपीवी वैक्सीन लॉन्च किया था, ये भी एक जगह हमने पढ़ा है, बाद में कभी वो बात। तो ये बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि एचपीवी वैक्सीन फेल हो जाए। तो उनके भी कुछ एज अ विसिल ब्लोअर, ये दूसरा डेविल एडवोकेट के कुछ हम बताएंगे उनके क्या पॉइंट्स है, कि कैसे ट्रायल खाली 14 दिन ही देखा साइड इफेक्ट्स। बाद के 14 दिन वाले अगर कुछ इवेंट्स होते थे, ऑटो इम्यून डिजीज या कुछ क्रॉनिक डिजीज, उसको वो बोल देते थे, मार्क फार्मा कंपनी जो ट्रायल के दौरान, वो न्यू मेडिकल इवेंट नॉट कनेक्टेड विथ वैक्सीन। तो वो कहते हैं उससे क्या होगा, 90% एडवर्स इवेंट्स गिने गए ही। अब ये, और वो पेपर पब्लिश है सब। तो अभी जो साइंटिस्ट लोग जर्नल के पेपर बोलते हैं ना, ये इतना वास्टली इन्वेस्टिगेटेड है, नो साइड इफेक्ट, वो उनके बेस पे जब स्टार्टिंग आपने फाउंडेशन ही गलत बिठाया है तो वो तो चलेगा, वो उन्हीं का नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। वो एक डेविल एडवोकेट है। और तीसरे हैं एक ली बोल के हैं, सिन ली। वो मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं, मॉलिक्यूलर, और डायरेक्टर है कोई यूएसए में बड़ा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूट के हैं। उन्होंने जो अभी लेटेस्ट पेपर्स बताए जा रहे हैं, कुछ स्कॉटलैंड का स्टडी, कुछ स्वीडन का स्टडी, स्वीडन का बहुत बड़ा स्टडी आ रहा है, और जितने भी बड़े बड़े जो है जो प्रचार कर रहे हैं या इवन साइंटिस्ट उस पेपर का बोल रहे हैं कि उससे एविडेंस आ गया कि ये सर्वाइवल कैंसर को प्रिवेंट करता है। उन्होंने उस पेपर के जो कमियां हैं उसको सामने लाए, कि वो तो रिकॉर्ड स्टडी है, और जो वुमेन वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड में सब यंग लड़कियां थी, उनको थोड़ा फॉलो किया, और जो अनवैक्सीनेटेड है उनका एज ज़्यादा है, तो उनको तो ज़्यादा चांसेस है कैंसर के। तो दोनों ग्रुप कंपेयर नहीं होते। और दूसरा जो टीका लेता है वो थोड़ा सेल्फ सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये तो आपने रैंडम एलोकेट नहीं किया, यह तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, जो लोग गए वैक्सीन लेने, जो लोग नहीं लिए उससे किया आपने। तो जो लोग गए होंगे उन लोग ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसे ट्रांसमिशन होता, ऐसे होता, तो उन लोग का थोड़ा स्टेटस हाई होगा, वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर भी इंडल्ज नहीं करेंगे, वो रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज ही नहीं करेंगे। तो उनको संक्रामक होगा ही नहीं, तो कहाँ से वो होगा। तो आपको लगेगा कि देखो इनमें कम है, पर वो वैक्सीन की वजह से नहीं हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता, कुछ नहीं भी हो सकता। दूसरे लोग जानकारी नहीं होंगे कि एचपीवी क्या होता, कैसे फैलता गया। तो ये सब उन्होंने वो भी पेश किया है। तो आज हम वो तीनों ये पेश करेंगे कि कैसे ये इतने सीनियर साइंटिस्ट है तीनों। एक तो फाउंडर है आपके जैसे, फादर ऑफ द नेशन, कॉकरेन के फादर, वन ऑफ द को फाउंडर्स आप कह लो को, फाउंडिंग फादर्स, कई फादर्स, फाउंडिंग फादर कॉकरेन के। और आजकल कॉकरेन का भी कई जगह आप देखेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इतना मेडिकल लिटरेचर को इकट्ठा करता है, जब मेडिकल लिटरेचर ने कंट्रोल कर लिया है
फार्मा ने, तो फिर वो कहाँ से आएगा, हाईजैक हो गया है। तो हम थोड़े स्लाइड्स बताएंगे जैसे अभी, क्योंकि हम इसलिए बताते हैं क्योंकि इससे हमारा एक एविडेंस रहता है ना, एक उसमें हम रेफरेंस देते हैं, वो पेपर क्या है उसका फिर हम लिंक भी दे देंगे। ये एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल आया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, उन्होंने कंपाइल किया ये सब। मैं जो तीनों का एडवोकेट का बता रहा हूँ, एडवोकेट मतलब यह साइंटिस्ट है, डेविल्स एडवोकेट, जैसे हम इनको विटनेस जैसे ला रहे हैं। हम डेविल एडवोकेट का काम कर रहे हैं कि इनको हम अपना विटनेस ला रहे हैं। और एडवोकेट, जो डेविल्स एडवोकेट का जो मतलब होता है अंग्रेजी में, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई पक्ष ले रहा है। ये एक टेक्निक है कि दोनों कोई चीज छूट ना जाए। हम हमेशा अच्छा अच्छा देख रहे हैं, कहीं कुछ चीज नेगेटिव तो नहीं है। वो राजा के नए कपड़े जैसा है कि हर कोई बोल रहा है, हर कोई सोच रहा है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमको लोग सोचेंगे एंटी साइंस है। तो डेविल एडवोकेट कोशिश करता है कि दूसरा तरफ से हम खेल के देखते हैं। तो वो हम इसलिए हम ये दूसरा पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम थोड़ा स्लाइड शेयर करते हैं, देखते हैं स्लाइड शेयर करके हम कितना आपको बता सकते हैं। तो ये हमने ये तीन लोग को पेश करेंगे। ये नीचे दाहिने तरफ है, ये पीटर वोट्जी है, को फाउंडर ऑफ कॉकरेन कोलैबोरेशन, जिसके ऊपर आजकल हर कोई कोट करता है। और ऊपर है ली है कोई, वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के एक्सपर्ट है। और ये है मेल्सन, जेस्पर मेल्सन, एक्स साइंटिस्ट मार्क, जो गार्डेसिल बनाता है। तो अभी इतने मतलब विसिल ब्लोअर है ये। मतलब एक प्रकार से सोच सकते हैं कि ये अंदर का पूरा ये वैक्सीन साइंटिस्ट है। इन्होंने जब देखा दुष्प्रभाव है, इनको देखा कि जब इन्होंने कंप्लेन किया तो छुपाया गया। तो इनका एक ज़मीर होता है, कुछ लोगों का कॉन्शियस होता है, कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, तो वो अभी वो स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में। ये वाला ये है जो ये टाइम्स है, ये कोई इनका लेख है, एक्सपर्ट्स चैलेंज क्लेम्स दैट एचपीवी वैक्सीनेशन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर एलेज मर्क मिसकंडक्ट। मर्क ने ये बेईमानी की है। एंड हाइलाइट्स गार्डेसिल के हार्म्स, एचपीवी वैक्सीन के हार्म्स क्या है ये बता रहे हैं। ये तीनों का दिया है। एविडेंस इज एक्यूमुलेटिंग वैक्सीन, दे आर ग्रोइंग चैलेंजेस टू द क्लेम दैट, एक तो पहली बात है ये अभी इसका स्ट्रॉन्ग ये है ही नहीं कि ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करता है। यहाँ तक कि जो ली है, जो मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट है, वो तो कहते हैं एक कैंसर प्रिवेंशन का भी, एक भी केस प्रिवेंशन का कोई प्रूफ आज के तारीख में नहीं है। और जो स्टडीज बताते हैं वो फ्लॉड स्टडीज है वो। तो ये, और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, ये जो इसकी कमियां जो है, इसके जो दुष्प्रभाव को दबाते हैं। मर्क कंपनी के अभी इंक्रीजिंग एक्यूजेशन अबाउट साइंटिफिक मिसकंडक्ट एंड इवन फ्रॉड इन इट्स मार्केटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ क्वाड्रिवेलेंट गार्डेसिल एंड गार्डेसिल 9। मर्क के अगेंस्ट जो जो गार्डेसिल बना है एचपीवी वैक्सीन, इनके अगेंस्ट केस चल रहा है यूएसए में, फ्रॉड का केस चल रहा है। और मालूम है आपको, कोर्ट केस तो चलता रहता है लंबा। पर एडवर्स पब्लिसिटी तो होता है ना। तो फिर तो हमारा देश बहुत अच्छा मार्केट है, किसको मालूम है अमेरिका में क्या हो रहा है। तो हमने सोचा यूएचओ हमेशा पूरे दुनिया में क्या हो रहा है सब आप लोगों को वो खबर लाने की कोशिश करता है, कि आप लोग भी सवाल करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप ले न ले, हम वो आपकी मर्जी है, पर क्या हो रहा है उसके ऊपर आप जरा ध्यान दें। लॉ सूट्स चल रहा है डेनिस फिजिशियन, ये जो पीटर गोड्जी है, इन्होंने कोर्ट केसेस चालू किया है। और इन्होंने किताब भी लिखा है। और पहले भी एक किताब हमने जिक्र किया था, दो एडवोकेट एक हेल्थ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल। ये इन्होंने, अरे पब्लिक डोमेन में लिखा है, किताब लिखा है। अगर इन्होंने कुछ चीज गलत लिखा है, अभी तक मानहानि का केस हो जाता है। ये भी एक ने बताया कि अगर हम ये कह रहे हैं, हमने इसको लिखा है, हमने इसको ये किया है, तो हमारे अगेंस्ट मानहानि केस क्यों नहीं करते इन लोग, क्योंकि वो जितना केस करेंगे उतना सामने आएगा, रायता उतना फैल जाएगा। इसलिए इन लोग कई बार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते, कभी ये कर लेते। पर फ्लॉड स्टडीज, जो भी स्टडीज क्लेम किया जाता ना जिससे एचपीवी वैक्सीनेशन से कैंसर प्रिवेंट हुआ, वो स्टडीज में कमियां बहुत है, वो बताए हैं।
और हम इस पे आर्टिकल का लिंक दे देंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। अभी पीटर गोडजी के बारे में कहते हैं, हम बता रहे हैं। ये फिजिशियन है, रिसर्चर है, को फाउंडर ऑफ कॉकरेन कोलैबोरेशन। बताइए, 1993 कॉकरेन बनाया था जिससे कि साइंस साफ हो, साइंस का लेटेस्ट हमको एविडेंस हो, एविडेंस बेस्ड। तो उन्होंने फाउंडर किया था। अभी उसको सब कोई गीता में जैसे हाथ रखते हैं वैसे मेडिकल साइंस में। तो वो लीडिंग एक्सपर्ट इन रिसर्च डिजाइन एविडेंस मेडिसिन। ही वाज कंट्रोवर्शियली एक्सपेल्ड, कंट्रोवर्सी था 2018 को, फॉलोइंग इंटेंस पब्लिक डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग इन पार्ट हिज शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस। ये फार्मेसी जो इंडस्ट्री है, ये साइंस को, मेडिकल साइंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था, इनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाया था। तो इनको इतना स्ट्रांग लॉबी है फार्मा इंडस्ट्री का कि इनको कॉकरेन इससे निकाल दिया। और इनकी उम्र अभी 75 ईयर्स की ऊपर है, और अभी भी इनको क्या हो सकता है, अभी हितों का क्या टकराव हो सकता है। और अभी ये केस इन्होंने फाइल किया है गार्डिसिल के अगेंस्ट। और ये लीडिंग रिसर्चर है, लीडिंग साइंटिस्ट है रिसर्च डिजाइन में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के फाउंडर है ये, कॉकरेन कोलैबोरेशन के। तो इनको अगर, इनका स्टेटमेंट को भी आप मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे क्या? फिर जेनिफर रोबी, ये एक विक्टिम है जो कि काफी एक्टिव थी, और ये थी, और लेने के बाद ये बिल्कुल ये हो गया, इसका हेल्थ इतना खराब हो गया। और उसके जो जितने भी साइड इफेक्ट्स हुए, टेकिकार्डिया, पॉट्स, और भी कई साइड इफेक्ट, सीवियर बॉडी पेन, उसके लिए अभी ये कुछ काम नहीं कर सकती है जो पहले का जो कर सकती थी। तो ये केस, इसका लॉ सूट चल रहा है वहां पे यूएसए में। तो क्योंकि ये लॉ सूट में क्या बताया इन्होंने कोर्ट में, कि गार्डिसिल ने साइड इफेक्ट्स को डाउन प्ले किया है और बेनिफिट को बढ़ा चढ़ा के बोला है। Gortzi says that attempt to avoid case going to trial, arguing undisputed facts proved they had not violated the law. The court did not accept the argument. देखिए, कोर्ट ने गार्डिसिल ने कोशिश किया था, मर्क ने, कि कोर्ट हमने कुछ वायलेट नहीं किया, पर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया केस। तो केस चल रहा है, अभी हियरिंग चल रहा है। कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आर्गुमेंट। रोबी, अ फॉर्मर एथलीट हु वाज व्हीलचेयर, जब से इसने वैक्सीन लिया तीसरा डोज, ये व्हील चेयर में है 16 साल की उम्र से। सफर्स फ्रॉम अनकंडीशनल जर्किंग, मिर्गी जैसा हाथ पैर हिलते हैं, पोस्चुरल ऑर्थोपेडिक टेकिकार्डिया, पॉट्स, चक्कर आके गिर जाना, एंड न्यूमरस अदर सिम्टम्स। ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन, ऑटो इम्यून जब बॉडी इतना ये बनाता है एंटीबॉडीज, और बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी का ये होता है। इनमें से ली ने कहा है कि जो मॉलिकुलर ये है साइंटिस्ट, कि एचपीवी जो एंटीजन आप देते हो, वो 1000 टाइम्स ज़्यादा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है उसका। तो उसमें कई बार वो बॉडी के ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी के सेल्स को भी कुछ कुछ लोगों में हानि फैलाने का ये रहता है संभावना। और ये सब गार्डिसिल ने छुपाने की कोशिश की थी, और यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन को भी इन्फ्लुएंस किया था। उसके ऊपर ही हमने एक ये किया था वीडियो। और उनको भी फार्मा इंटरेस्ट में थे। वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में वो लेख पब्लिश हुआ है, पीटर गोडजी ने ही लिखा है, कि कैसे बाद में पता चला कि जो क्लीन चिट दिया था यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस टाइप के साइड इफेक्ट्स के, बाद में लीक्ड डॉक्यूमेंट से पता चला कि वो सब खरीदे हुए थे फार्मा के, जो इतने भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। और उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स ने अपोज भी किया था, उनको दबा दिया गया। मेजोरिटी एक्सपर्ट्स के फार्मा इंटरेस्ट थे। Godse drug hit serious harms of the vaccine was published in August 19, has submitted testimony, expert witness in Robi versus Merck and Company court case. ड्रग रेगुलेशन ने सीरियस साइड इफेक्ट्स को छुपाया था, ये सब आए हैं इसमें। बेस्ड ऑन ट्रायल्स दैट वर ऑलरेडी फ्लॉड, जो ट्रायल डिजाइन किया था उसमें भी फ्लॉ था, क्योंकि जो न्यूट्रल ग्रुप देना था, प्लेसिबो ग्रुप, और एक वैक्सीन ग्रुप, उसमें उन्होंने एल्यूमिनियम दिया था। तो वो क्या, दोनों ग्रुप के साइड इफेक्ट्स बराबर बताने के लिए वो न्यूट्रल देते, सलाइन देते या डिस्टिल वाटर देते, तब पता चलता कि भाई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट क्या होता। तो ये मास्क करने के तरीके हैं।
ये है पीटर गोट्स की यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, विच ही सेज हैज आल्सो कमिटेड साइंटिस्ट। तो ये यूरोपियन मेडिकल एजेंसी को भी चैलेंज करते हैं कि जिन्होंने क्लीन चिट दिया था, जबकि एविडेंस था कि इसके साइड इफेक्ट्स है और लोगों ने कई रिपोर्ट्स किए थे, उसको नज़रअंदाज किया था यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने। बाद में लीक्ड डॉक्यूमेंट से पता चला कि ये इन लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। क्लिनिकल ट्रायल्स जो गार्डिसिल के भी, उसमें भी कमियां हैं, और कोई साइंटिस्ट उसमें से ठीक से ये निकाल ही नहीं सकता नतीजा, इतना उसको फुली असेस द हार्म्स ऑफ द वैक्सीन बेस्ड, पूरे हार्म्स जो है उसको दबा दिए थे। हाउएवर देयर कैन बी नो डाउट वैक्सीन हार्म्स द वेरी कॉमन एंड समटाइम्स सीवियर और सीरियस, एंड द मर्क्स एडजुवेंट जो एल्यूमिनियम वगैरह या दूसरे कुछ कई मेटल या कुछ ऐड करते हैं, उससे भी कई लोगों को एलर्जी हो जाता है, और उससे भी कई बार सीरियस ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, कोई भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है उससे। और एक और चीज आया है इसमें कि और भी कुछ इन्होंने इंग्रेडिएंट दिए थे मर्क ने, जिसको कि डिस्क्लोज ही नहीं किया, उन्होंने आज तक नहीं डिस्क्लोज किया क्या दिया है। तो ये काफी कुछ इसमें दाल में काला है। Clinicals about Merck's sponsored studies of monovalent, quadrivalent, Gardasil, and other related about Merck's. He says in his expert report that he found numerous flaws in Merck's clinical trials of its HPV vaccine, in its study reports, in the published clinical and its package inserts for Gardasil. काफी कमियां पाई जो स्टडीज। देखिए इसके लिए स्टडी आजकल जो रिसर्च स्टडी करते हैं ना, उसको भी परखने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। आम जो डॉक्टर होता है उसको इतना समझ में नहीं आता, इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिक्स रख देंगे, इतना बड़ा डेटा सेट देंगे और लाइन में एंड में लिख देंगे कि ये कैंसर प्रिवेंट करता है, वो आखिरी पैराग्राफ ही पढ़ते हैं या टाइटल पढ़ते हैं। आपको हीरा हीरा कोई नकली दे देगा, तो वो कोई जो जो एक्सपर्ट ही बताएगा ये नकली हीरा है। तो रिसर्च स्टडीज भी ऐसे ही होते हैं, और ये असली स्टडी पहचानने वाले बहुत कम होते हैं, तो उनको माइनॉरिटी में चले जाते हैं वो। तो आजकल जो है ना साइंस का ये है, अभी गांधी जी का नकली नोट में भी गांधी जी का ये रहता है। तो स्टडीज अभी इतने जर्नल्स आ रहे हैं, सब पेड जर्नल्स आ रहे हैं, फिर काफी जर्नल के जो रीप्रिंट्स बिकते हैं वो फार्मा वाले खरीदते हैं। जर्नल्स को बहुत फायदा होता है फार्मा को, फार्मा के फेवर में जो आर्टिकल्स है वो छापने में बहुत इनकम होता है उनको। मर्क देवर स्टडी कोऑर्डिनेटर टू बी वैक्सीन रिलेटेड। तो ये देखिए स्टडी कोऑर्डिनेटर वो जो था, वही डिसाइड करता था कि ये वैक्सीन रिलेटेड है या नहीं है। देखिए कोई भी अगर एडवर्स इवेंट होता ट्रायल में, सबको उसको रखना चाहिए नज़र में। वो अपने आप आर्बिट्रेरी बोलता नहीं नहीं ये नहीं है। मर्क और दूसरा क्या है, 14 दिन तक ही मर्क ओनली काउंटेड एडवर्स इवेंट्स इफ दे अकर 14 डेज, 2 हफ्ते तक नहीं हुआ कुछ, 2 हफ्ते के बाद कुछ हुआ बोलेंगे नहीं वो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो इससे क्या है, 90% जो दुष्प्रभाव है वो दब गए, उसके बारे में एक्नॉलेज नहीं किया। और ऐसे होगा अभी अभी रोल आउट के बाद भी ऐसे ही होगा, बोलेंगे वो अनरिलेटेड है अनरिलेटेड है। तो तो ये दूसरा जो है, ये जो कह रहे हैं, जो ली कह रहे हैं कि अगर आपको कैंसर से बचना है, सर्वाइकल कैंसर से, तो आपका परफेक्ट मेथड क्या है, प्रिडिक्टेबल मेथड है स्क्रीनिंग पैप स्मीयर का। 100% वो प्रिडिक्ट है। और सर्वाइकल कैंसर बहुत जल्दी वाला कैंसर नहीं है, धीरे धीरे ग्रो होता है। और स्टेज 1 स्टेज 2 तो 90% प्रोग्रेस ही नहीं होता है, अपने आप रिवर्ट हो जाता है। लिटरेचर स्टेज 3 में भी बहुत टाइम रहता है ट्रीटमेंट का, स्लोली ग्रो होता है। तो स्क्रीनिंग अगर बीच बीच में आप ऐसे ही गर्भ का नीचे का जो बच्चेदानी का नीचे का ये जांच करा लेंगे, बहुत हल्का सा जांच होता है, तो आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, और काफी पहले इसका ट्रीटेबल है। तो डेथ और कम हो जाएंगे, ऐसे ही डेथ वहाँ भी कम हो गए। वहाँ आज से 30-40 साल पहले 1 लाख में 40 डेथ होते थे, आज के तारीख में वहाँ 5-6 डेथ होते हैं 1 लाख में, बहुत कम हो गए। वैक्सीन आने के पहले ही कम हो गए। तो ये तो बीच में एक डाला जा रहा है ना एचपी
और हमारे यहाँ भी कम हो गए, अभी पिछले 30 साल का डेटा है वही कम हो गए, वैक्सीन आने के पहले ही कम हो गए। वो डेटा बताते नहीं है, खाली वो बोलते हैं 80,000 मरते, 80,000 मरते सर्वाइकल कैंसर से। वो तो और स्क्रीनिंग बढ़ाओ ना, ट्रीटमेंट दो, स्क्रीनिंग दो, तभी होगा। ये कोई श्योर शॉट नहीं है कि आपने एचपीवी वैक्सीन दे दिया कैंसर होना बंद हो जाएगा। गिनना चालू करो, अभी गिने नहीं आपने, बेसलाइन डेटा नहीं लिया अभी कहीं। बेसलाइन हर स्टेट का, पूरे कंट्री का बेसलाइन डेटा दो कितने हो रहा, उसको बोलो। क्योंकि बिगर उसके फिर आप कैसे करोगे वैक्सीन का फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। और बेसलाइन में पता चला ऑलरेडी कम हो गए पिछले 30 साल से, वो जो कि फैक्ट है, जो पेपर आ चुके हैं। 2019 तक का डेटा है, पिछले 6-7 साल का कंपाइल करना चाहिए फिर से। ये देखिए, ये सिन हैंग ली जो मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट है, वो कहते हैं मर्क हैज फेल्ड टू इन्फॉर्म पब्लिक दैट सर्वाइकल कैंसर इज प्रिडिक्टेबल। सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। और सीरियस एडवर्स इवेंट्स एचपीवी वैक्सीन का अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम इसका सीरियस साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि देखा ही नहीं 14 दिन के आगे। अनप्रिडिक्टेबल है, जबकि सर्वाइकल कैंसर का पैप स्मीयर स्क्रीनिंग से, ट्रीटमेंट से वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% प्रिवेंट कर सकते हैं अगर टाइम से डिटेक्ट कर ले। ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। और जो वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है अनप्रिडिक्टेबल है, और प्रिवेंटेबल भी नहीं है। अगर दुष्प्रभाव होगा आपको, अनफॉर्चुनेटली, तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकते अगर एक बार टीका लगा लिया तो, विदाउट एडिक्वेट वार्निंग एंड हार्ड टू ट्रीट व्हेन दे अकर। और एक बार हो जाता है, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह, ये क्रॉनिक डिजीज होते हैं, ट्रीट नहीं होते। नर्वस सिस्टम, लोग व्हील चेयर में कन्फाइंड है, केसेस है ऐसे यूएसए में। तो वो फिर ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सिंग हैंग ली कह रहे हैं, ये इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया। रोबी रोबी वो लड़की है जो व्हीलचेयर में कन्फाइंड है, मर्क के अगेंस्ट केस चल रहा है। और ये देखिए, ये डेनिश फिजिशियन है, मर्क ट्रायल इन्वेस्टिगेटर जेस्पर मेल्सन। Epidemiological studies based on adverse events reports have shown clear signals of autoimmune conditions associated with HPV vaccine. ऑटोइम्यून, बॉडी अपने ही सेल को अटैक कर रहा है, अपने ही ऑर्गन को अटैक कर रहा है, उसमें ओवेरियन फेलियर भी आ जाता है। उसके केस रिपोर्ट्स हैं। और ये कौन कह रहे हैं? ये एक फिजिशियन रिसर्चर है जो कि मर्क के लिए काम करते थे। और इन्होंने जब रिपोर्ट करने की कोशिश की तो इनकी बात सुनी नहीं, इन्होंने फिर छोड़ दिया मर्क। तो ये लोग हैं हमारे डेविल एडवोकेट। मेल्सन सेज ऑटोइम्यून डिसफंक्शन, उन्होंने रिपोर्ट करने, कंपनी डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डिस्कार्डेड हिज कंसर्न्स। जो डायरेक्टर को उन्होंने, क्लिनिकल डायरेक्टर को बताया कि भाई ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज हो रहे हैं, क्योंकि वो ट्रायल कोऑर्डिनेटर थे, ये मेल्सन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। In the export report he has submitted for Robi versus Merck, Melson says clinical evidence suggests that Gardasil can trigger serious autoimmune reaction in certain vulnerable people. देखिए, अभी देखिए जो 60 डेथ हुए थे आंध्र प्रदेश में और गुजरात में, अभी वो बहुत दूसरी तरफ चल रहा है। बड़े, मैं देख रहा था प्रोपागेंडा जैसे सिली वीडियो आ रहे हैं कि वो 7 में से तो 2 को सांप ने काटा था, एक को मलेरिया हो गया था, एक को फीवर था, एक डूब के मर गई। और तो ठीक है ना, फिर उसका जांच किया क्या, पोस्टमार्टम किया? हो सकता है उसको तैर रही थी और वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट से उसको कुछ मिर्गी अड़गी आ गया, उससे डूबा हो। ये नहीं हो सकता क्या? डूब से मरने से क्या वैक्सीन से नहीं हो सकता? सांप ने काटा था, सांप का कहाँ है वो कंफर्म हुआ है? सांप को पकड़ा किसी ने? कुछ भी बोल दो आप। अभी इतने साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, कौन? मलेरिया हो गया, उसका है ब्लड स्लाइड है मलेरिया का। तो फीवर आ गया, तो फीवर क्या वैक्सीन से फीवर नहीं आ सकता? डेथ ड्यू टू फीब्राइल इलनेस, तो फीब्राइल वैक्सीन। तो अभी देखिए बहुत इजी होता है, और 7, इतना जल्दी हो जाएगा 1 साल के अंदर। 7 लड़कियां 9 से 14 साल के बीच में, इतने तो सर्वाइकल कैंसर से डेथ नहीं होता है। 1 लाख में 60 डेथ होता है, और ऐसे ही लड़कियों का ऐसे ही डेथ हो जाएगा 9 से 14 साल। तो ऐसे अभी काउंटर प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो हमको मालूम क्या है, जब तक आप वो उसको पोस्टमार्टम करके अपना सफाई खुद रखना था, अभी उन्होंने उसको ये कर दिया, एविडेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इसको कहते हैं।
कोर्ट ऑफ लॉ में भी होता है, पुलिस केस में भी होता है, उसको बचाना होता है ज़्यादा। ठीक से फिंगरप्रिंट ले लो, फिर से एविडेंस ही ले लो, फिर से पोस्टमार्टम नहीं करो, बच जाता हुआ एविडेंस। तो वही काम आजकल वैक्सीन में, वही स्टंट चल रहा है, वैक्सीन को सेफ बताने के लिए। ठीक से करो, सेफ करो, हम चाहते हैं सेफ वैक्सीन, हम बिल्कुल वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। Best of his knowledge, neither Merck nor European Medical Association properly conducted research into the relation between Gardasil vaccination and side effects such as POTS. वो पैरोक्सिस ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया, हार्ट ये हो जाता, गिर जाती है औरत, ये हो जाता है, बच्ची फेंट हो जाते हैं, फेंटिंग अटैक्स होते हैं, और काफी ये हो जाता है वो, कुछ चीज काम कर नहीं सकते आप ठीक से। और ये कह रहे हैं, वही कहा ना, अगर किसी को क्राइम को छुपाना है, आप इन्वेस्टिगेशन में कचरा कर दो, ठीक से नहीं इन्वेस्टिगेट करो, तो ऐसा काम आजकल वैक्सीन कंपनीज कर रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट भी हो रहा तो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और लोगों को कितना बिलीफ है फार्मा में और साइंटिफिक पेपर्स में, जो कि करप्ट हो गए आज के तारीख में, ये गांधी जी के फेस जैसे। इन हिज एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, डेटा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपर्ट यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन declared in 2015 that there was no link between HPV vaccination and serious autoimmune disease न्यूरोलॉजी, कोई कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 2015 को क्लीन चिट दे दिया यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और इन्होंने ये दिया है कि ये ठीक से इन्होंने एविडेंस देखा ही नहीं। और बाद में पता चला यूरोपियन मेडिकल मेडिकल एसोसिएशन, ये में जो इनकी कमिटी थे, इनमें भी कई लोग ने अपोज किया था, उनको दबा दिया गया था। बाकी काफी लोगों का फार्मा के लिए काम करते थे। और इसी के ऊपर सब कहेंगे, पढ़े लिखे लोग कहेंगे, डॉक्टर्स कहेंगे, साइंटिस्ट कहेंगे, उनको क्या मालूम है पीछे इतना कुछ हो रहा है। वेन यू वैक्सीनेट वेरी वेरी हाई, हाँ ये देखिए, एंटीजन डेंसिटी बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनता है, और 10,000 टाइम्स ज्यादा। नेचुरल इन्फेक्शन होगा उससे 10,000 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है, ये कह रहे वैक्सीन, क्योंकि ये वैक्सीन साइंटिस्ट थे, मर के लिए काम करते थे। और ये इतना हाई राइस से कई बार इम्यून सिस्टम का संतुलन खराब हो जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, ये कह रहे हैं। मैं बहुत थोड़े थोड़े अंश पढ़ रहा हूँ, ये इसका पेपर का मैं लिंक दे दूंगा, जिसको इंटरेस्ट है। सीरियस साइंटिस्ट, सीरियस स्कॉलर्स को मैं चाहता हूँ पढ़े, किसी इसके प्रोपेगेंडा एक तरफ है, ये एक तरफ है। दूसरे देखिए, कई केसेस जानते हैं, माई रिकमेंडेशन या कंपीटिंग इन स्पोर्ट डोंट गेट द, वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर ये एंटीबॉडी स्प्रेड होगा सर्कुलेशन से, जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। ये अपना ये वैक्सीन साइंटिस्ट मर्क के लिए ही काम करते थे। 18-year-old soccer player suffered burning pain, muscle weakness within 7 days of her first HPV vaccine and had to quit her studies at university। देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसने वैक्सीन लिया और उसको इतने साइड इफेक्ट्स हुए कि उसको यूनिवर्सिटी तक छोड़ना पड़ा, स्पोर्ट्स तो दूर की बात है। तो वो कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे एंटीबॉडीज, 10,000 टाइम्स ज़्यादा लेवल एंटीबॉडीज का बढ़ता है ये वैक्सीन के बाद। ये उन्होंने एक किताब भी लिखा है, पीटर गोट्सी ने, और ये किताब में सब कुछ लिखा है। अगर गलत लिखा होता तो इतने बड़े बड़े वैक्सीन कंपनीज है, इनके अगेंस्ट मानहानि केस क्यों नहीं कर देते, चुप रहते। मालूम है ज्यादा करेंगे तो और कोर्ट में और पब्लिसिटी होगा और खुद भी एक्सपोज हो जाएंगे। Merck's trials have to have violated medical ethics. He points in particular the lack of placebo controls in Gardasil trials. कंट्रोल ठीक से रखा ही नहीं था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एल्यूमिनियम, देयर अनडिस्क्लोज्ड एडजंट भी है। मैं बता रहा था ना एक जगह, ये भी बताया है कि एक कोई इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया मर्क ने क्या है। तो ये कॉर्पोरेट डिसेप्शन है, ये धोखा है, 420 ही है। मार्क ये सीक्रेट रखा है फ्रॉम पब्लिक, एंड एडिशनल एडजुवेंट डज नॉट हैव रेगुलेटरी अप्रूवल। उसका जो एडिशनल डाला है कुछ एडजुवेंट, जो उसका अप्रूवल भी नहीं है उनके पास, मर्क के पास, और वो डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे क्या डाला है। ये दिया है उन्होंने, अपने किताब में भी दिया, अपने टेस्टिमनी में भी दिया है। गोडसे कोट सिंह हैंड ली, वो जो मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट है,
जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, दिस एडिशनल एडजुवेंट, ये जो एडिशनल चीज डाला है, इनसे ज्यादा दुष्प्रभाव होने के चांसेस है। अभी इसीलिए कहते हैं ना, जेनेटिक अलग अलग, देखिए यूरोप में है, हमारे एशियन पॉपुलेशन अलग होते हैं, हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन अलग होते हैं, उनका जेनेटिक हो सकता है उससे कुछ रिएक्शन ज्यादा हो गया हो आंध्र प्रदेश में या गुजरात, वो सब नहीं जांच करेंगे हमारे साइंटिस्ट। ये सब जो फर्जी स्टडीज है, फर्जी स्टडीज को कोट करते रहेंगे। वो उधर वाले बेचारे कर रहे हैं, यूरोप वाले कर रहे हैं, वो भी, उनको भी मुश्किल हो रहा है, पर कर तो रहे हैं। तो पर इतना सारा ये है, तो हमको मास रोल आउट के बारे में सोच, हमको, हमारे पास बहुत इसके लिए ये होना चाहिए, मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। एविडेंस डज नॉट सपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने क्लोज कर दिया, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और बेनिफिट्स ऑफ एचपी वैक्सीन कंटिन्यू टू आउटवे द रिस्क, ये तो अभी एक स्लोगन बन गया है कि वैक्सीन का बेनिफिट रिस्क से ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है, ये तो डाल देते हैं आपके को स्लोगन जैसे। साइंस में भी आजकल स्लोगन से ही चलता है, जैसे पॉलिटिक्स में स्लोगन चलता है। EMS सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन शुड कंटिन्यू टू बी केयरफुली मॉनिटर्ड, अभी देखिए। और ये देखिए, उन्होंने अपना बचाव के लिए, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लिखा है कि इसको मॉनिटर करते रहो। इट इज़ अ स्टैंडर्ड कहते हैं, गोट्सी कहते हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो अथॉरिटीज अपना जिम्मेदारी से हाथ धो लेते हैं कि हमने तो बोला था मॉनिटर करो, अभी कौन मॉनिटर कर रहा है। एडवर्स इवेंट्स है हमारे पास है, मॉनिटरिंग कितना है, उसके लिए पूरा स्टाफ होना चाहिए रिमोट एरियाज तक, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नर्स, वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको साइड इफेक्ट्स मालूम होने चाहिए। उनसे जाके पूछ के देखिए, आप बता पाएंगे? चार साइड इफेक्ट बता दे, एक बता दे तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या मॉनिटरिंग है, जब मालूम ही नहीं क्या मॉनिटर करना, क्या करेंगे? गॉड्सकी साइड सर्वाइवल कैंसर स्टैटिस्टिक, अच्छा ये देखिए, डेनमार्क से 40 केसेस 1 लाख में होता था 1960 में, और आजकल 11 होते 2020 तक। 2020 का है, अभी 2026 हो गया। हमारे यहाँ भी ये कम हो गए हैं। इंडिया में भी 11-12, 7 से 11-12 रेंज है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो 1 लाख में 11 औरतों को, और वो डेथ होता है। और वो भी अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हो तो वो भी प्रिवेंट 100% हो जाएगा। ठीक। और ये कहते हैं कि ऐसे स्टडीज है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वैक्सीन से कम हुआ कि नहीं, ऐसे कर रहे हैं ना, सबको रोल आउट कर देंगे, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा, कोई ये नहीं है। और ऑब्जर्वेशन स्टडीज कर रहे हैं, ठीक से RCT नहीं किया, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो बायसेस इतने हो जाते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स दे देंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स दे देंगे जिसको कोई नहीं पढ़ता है। और स्टडीज, जैसे 2 स्टडी बड़े कोटे किए जा रहे हैं, ये स्कॉटलैंड वाला स्टडी किया जा रहा है और स्वीडिश स्टडी कर रहा है अभी, जितने भी कईयों ने मेरे को भी भेजा है, मैं देखा, मेरे को भी लगा इसमें तो ये है कि ऑलरेडी रिकॉर्ड से लिया, कई चीज़ मिसिंग है। जो लोग वैक्सीन लेते हैं ओवरऑल उनका सब कुछ अच्छा रहता है, तो उनको कैंसर भी कम होगा, उनके हाइजीन भी अच्छा है। और जो ग्रुप कंपेयर किया, अनवैक्सीनेटेड ग्रुप का एज ज़्यादा था, जिन्होंने वैक्सीन, वैक्सीन बाद में आया ना, यंग गर्ल्स ने लिया तो यंग गर्ल्स का भी वो एज ही नहीं हुआ कैंसर वाला। अब दोनों को आप कंपेयर करके बता रहे हैं, देखो जिन्होंने वैक्सीन लिया है इनमें कम है, अरे कैंसर होने में तो अभी किसको बहुत टाइम लगता है, यंग गर्ल्स में कहाँ से होगा? वो एक ग्रुप ले लिया जो एल्डरली वुमेन थे, कंपेरेटिवली उनकी उम्र ज़्यादा थी, इस टाइप के बहुत फ्लॉज है उसमें। इन्होंने भी यही दिए हैं फ्लॉ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। गार्डेसिल हैज बीन मार्केटेड टू द पब्लिक, ये ली कहते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, as a vaccine for cervical cancer prevention. However, there is no evidence that Gardasil has prevented a single case of cervical cancer in the past 18 years. ये ली कह रहे हैं, और ये अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दिया हुआ है गार्डेसिल लिटिगेशन में, कि आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि 18 साल में एक एक भी केस प्रिवेंट करने का एविडेंस नहीं है। तो हमारा मकसद था कि ये वाला पेश करना, ये 3 डेविल्स एडवोकेट्स को। हमको नहीं, आप लोग निर्णय लें, आप लोग और रिसर्च करें, आजकल नेट में सीरियस रिसर्च करें। ये है ली, ये हमारे ली है जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है यूएसए में, और इन्होंने पूरा ये वाला स्टडी का पूरा डेटा दिया है कि इसमें कमियां क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे कह रहा था, एक का मैंने डाला है, रिचर्ड स्मिथ, जो पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर इन चीफ थे। इन्होंने 2005 को, आज से 20 साल पहले,
मेडिकल जर्नल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग आर्म ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मा का मार्केटिंग है वो। पहले मेडिकल रेप्स होते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे। आजकल पूरा का पूरा मेडिकल कम्युनिटी, WHO, CDC, ICMR, एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनको खरीद लेते हैं। मेडिकल रैप की जरूरत नहीं है। वो मेडिकल जर्नल ऐसे बनाते हैं इंफॉर्मेशन, वो उससे नेचुरली बेचारे कहाँ, डॉक्टर को और कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। पर ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर लिख रहे हैं, प्लॉस मेडिसिन में छापा है। मेडिकल जर्नल्स हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द सर्वाइवल। उनको सर्वाइवल के लिए भी चाहिए फार्मा से फंड्स मेडिकल जर्नल्स को, क्योंकि उनके जो प्रीप्रिंट्स वगैरह, रीप्रिंट्स बिकते हैं, काफी मिलियन डॉलर में बिकते हैं। विच कैन हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कंटेंट, आर्ग्यू स्मिथ, फॉर्मर एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। तो ये हाल है आजकल मेडिकल जर्नल को। अभी कोई मेरे को मेडिकल जर्नल से कुछ चीज बताता है तो मुझे लगता है ये मिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखिए आप लोग, आम आदमी क्या करेंगे, आम डॉक्टर क्या करेंगे, पढ़े लिखे डॉक्टर भी क्या करेंगे। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन का ऐसा पेंडेमिक चल रहा है कि मेडिकल जर्नल हैज बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल कह रहे हैं, 20 साल पहले कह रहे हैं। और 20 साल में तो नैतिकता तो ऊपर तो गया ही नहीं होगा, क्या लगता है आप लोगों को? गया है? गया है शायद, अभी तो शायद करप्शन चला गया जुडिशरी से, क्योंकि स्कूल बुक से निकाल दिया है। पता नहीं, मेडिकल करप्शन तो आया ही नहीं स्कूल बुक में तो। पर ये कह रहे हैं मेडिकल एडिटर पुराने तो। और आखिरी में हम इंडिपेंडेंट है। आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं हम। कोई फार्मा से, कोई इससे, ड्रग कंपनी से, किसी से अब कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है। और ऐसा भी चल ही रहा है हमारा कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं देखा नॉलेज के लिए, ट्रू नॉलेज के लिए इतना, पर अगर सपोर्ट हो तो हम ज़्यादा लोगों के साथ मिल सकते हैं, ज़्यादा हम रिसर्च कर सकते हैं। और ये तो आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही है, हम शेयरिंग करना बंद करते हैं। और तो आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं। हमने अपना खाली इनको पेश किया है कि जो बहुत हाई लेवल के ये तीनों साइंटिस्ट हैं, ये डेविल्स एडवोकेट, वो दूसरे तरफ से भी कुछ गवाही का सुनना चाहिए। तो उनके हमने स्टेटमेंट हमने रखे हैं। और जो लेख है जिसमें इनके सब स्टेटमेंट को एक जगह कंपाइल किया है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही।